जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, केवल वीवीआई क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अच्छा से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाइएगा। लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, आपके सामने है पहला प्रश्न। आपके सामने पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है। अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है समाज, बी में दिया है संसाधन का उपयोग, सी में दिया है इतिहास और डी में दिया है मौसम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यदि आपको पता होगा तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम राइट हो जाएगा, संसाधनों का उपयोग कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। अगला 2 नंबर दिया है, अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बताइए। इकोनॉमिक कहते हैं कि फाइनेंस कहते हैं कि बिजनेस कहते हैं कि ट्रेड कहते हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा इकोनॉमी कहते हैं। अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर में दिया गया है, अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है संसाधनों का उचित उपयोग, सी में दिया है शहर बनाना और डी में दिया है जनसंख्या बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यदि आपको पता होगा तो ऑप्शन में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है। आपसे पूछा गया है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में है कृषि और डी में है शिक्षा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, कृषि आता है। ठीक है, कृषि आता है। आगे देखिए 5 नंबर में कहा गया है द्वितीय क्षेत्र के संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है। सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र या खेती, बताइए क्या हो जाएगा। खेती तो कृषि हो गया, या प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। सेवा और निर्माण में बताइए क्या होगा। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्या आता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, निर्माण, उद्योग आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, निर्माण यानी उद्योग आता है। चलिए हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में कहा गया है तृतीय क्षेत्र के मुख्य कार्य क्या है। तृतीय क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है, उत्पादन, खनन, सेवाएं, मछली पकड़ना। बताइए इसका क्या हो जाएगा। छठा का क्या हो जाएगा, छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा। तृतीय क्षेत्र का अंतर्गत क्या आता है, सेवा, यानी डॉक्टर, शिक्षक, अस्पताल, बैंकिंग, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 7 नंबर में, आर्थिक विकास किससे मापा जाता है। आर्थिक विकास जो होता है किससे मापा जाता है, सड़क से मापा जाता है कि जीडीपी से मापा जाता है कि पर्वत से मापा जाता है कि मौसम से मापा जाता है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीडीपी से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, जीडीपी से। 8 नंबर में हम लोग देखते हैं, 8 नंबर में क्या कहा गया है आपसे। 8 नंबर में कहा गया है संसाधनों की कमी को क्या कहा जाता है। संसाधनों की कमी को क्या कहा जाता है, अधिकता कहते हैं कि अभाव कहते हैं कि मूल्य कहते हैं कि उत्पादन कहते हैं। 8 का सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभाव कहलाता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है कि समाजवादी है कि मिश्रित है कि पारंपरिक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। 10 नंबर में कहा गया है कृषि किस क्षेत्र में आती है। कृषि किस क्षेत्र में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में आती है कि द्वितीय क्षेत्र में आती है कि तृतीय क्षेत्र में आती है कि व्यापार में आती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कृषि कार्य से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं सब किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब कृषि से संबंधित है। गौ पालन यानी पशुपालन, ये सब किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। इस सभी को हम लोग कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में कहा गया है सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। सेवा क्षेत्र, ऑटो उद्योग, बैंकिंग,
कपड़ा उद्योग, खनन। बताइए, खनन तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, खनन प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। बैंकिंग क्या होता है? सेवा क्षेत्र। बैंक में हम लोग को सेवा दिया जाता है, ठीक है, तो बैंकिंग हो जाएगा इसका सही जवाब। 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर में दिया गया है उत्पादन के कितने कारक होते हैं? उत्पादन के कितने कारक होते हैं? 12 का ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 3 और सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5। तो इसका क्या हो जाएगा? उत्पादन के कितने कारक होते हैं? ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 13 नंबर में दिया गया है भूमि किसका कारक है? भूमि किसका कारक है? सामाजिक कारक है कि उत्पादन का कारक है कि सांस्कृतिक कारक है कि राजनीतिक कारक है? भूमि किसका कारक है बताइए? 13 नंबर का। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। 13 नंबर का बी राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर में दिया गया है श्रम किसे कहते हैं? श्रम किसे कहते हैं? मजदूरी को कहते हैं कि मानव प्रयास को कहते हैं कि मशीन को कहते हैं कि पूंजी को कहते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा बी। 15 का देखिए, 15 का कहा गया है पूंजी का उदाहरण कौन सा है? पूंजी का उदाहरण कौन सा है? खेती है कि मशीन है कि मजदूर है कि सूर्य है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए जल्दी से कमेंट में कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। 16 नंबर का देख लीजिए। 16 नंबर में कहा गया है उद्यमी का मुख्य कार्य क्या है? उद्यमी का मुख्य कार्य क्या है? खेती करना, जोखिम उठाना, खोज करना, मौसम बताना। बताइए उद्यमी का मुख्य कार्य क्या है? तो आप स्वाभाविक कह सकते हैं उद्यमी का मुख्य कार्य है जोखिम उठाना। जो उद्यमी होता है वो क्या करता है? जोखिम उठाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 17 नंबर में कहा गया है आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य है। आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, मनोरंजन करना, घूमना, खेलना। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, लाभ कमाना। 18 में कहा गया है गैर आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है। गैर आर्थिक गतिविधि का उदाहरण क्या है? दुकान चलाना, शिक्षक पढ़ाना या मजदूरी करना। बताइए, ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा अगले पेज में, ठीक है। तो बताइए इसमें कोई सही उत्तर आपको दिख रहा है? 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पे। 19 का देखते हैं मानव विकास का मुख्य आधार है। मानव विकास का मुख्य आधार क्या है? सड़क है कि शिक्षा है कि पर्वत है कि नदी है? बताइए इसमें से कौन सा सही उत्तर? बताइए जल्दी से इसका जवाब। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा। मानव विकास का मुख्य आधार क्या है? शिक्षा, यानी हम लोग शिक्षित हो गएंगे तो हमारा विकास होगा, ठीक है। 20 नंबर में कहा गया है भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? उद्योग में काम करते हैं कि सेवा में काम करते हैं कि व्यापार में काम करते हैं? बताइए किसमें काम करते हैं भारत में? भारत में सबसे अधिक लोग कृषि में कार्य करते हैं। 20 का क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में अधिक लोग कृषि कार्य करते हैं, बिहार में भी अधिक लोग कृषि कार्य करते हैं। 21 नंबर में बहुत ही VVI प्रश्न दिया गया है, VVI, ठीक है। पूछा गया है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। 22 का देखिए, 22 में कहा गया है आर्थिक समानता किससे बढ़ती है? आर्थिक समानता किससे बढ़ती है? समान अवसर से बढ़ती है कि शिक्षा से बढ़ती है कि गरीबी अमीरी से बढ़ती है कि सुरक्षा से बढ़ती है? इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए जल्दी से। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 का योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1947 में किया गया था कि 50 में किया गया था कि 1951 में किया गया था कि 1961 में किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? स्थापना कब किया गया था? ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। 1951 में किया गया था योजना आयोग का स्थापना, ठीक है। 24 नंबर में दिया गया पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? सॉरी, इसका जो आंसर है ये होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। 23 का थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 24 का देखते हैं हम। 24 में कहा गया है पहला पंचवर्षीय योजना
कब हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो इसका राइट हो जाएगा 1951। ठीक है, इसका आंसर हम ऊपर बता दिए थे आपको। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में 25 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, उदारीकरण किस वर्ष शुरू हुआ था। उदारीकरण किस वर्ष शुरू हुआ था, 1990 में क्यों हुआ था, कि 1951 में हुआ था, कि 1995 में हुआ था, कि 2000 ईस्वी में हुआ था। 25 का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। 26 का देखिए, 26 में कहा गया है आर्थिक वृद्धि का संबंध किससे है, आय से है, कि उत्पादन से है, कि सेवा से है, कि रोजगार से है। 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 में देखिए प्रति व्यक्ति आय किससे मिलती है, कुल आय प्लस जनसंख्या, जीडीपी गुने जनसंख्या, आय गुने मजदूरी, कुल खर्च। बताइए इसका 27 का क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं, मानव विकास सूचकांक का प्रमुख आधार है। मानव विकास सूचकांक का प्रमुख आधार क्या है, सड़क है, कि स्वास्थ्य है, कि पर्वत है, कि खनन है। बताइए क्या है। 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वास्थ्य। 29 नंबर, भारत में किसानों की आय मुख्य रूप से आती है। भारत में किसानों का मुख्य रूप से आय किससे आती है, उद्योग से आती है, कि खेत से आती है, कि सेवा से आती है, कि व्यापार से आती है। तो आप आंख मूंद के मार सकते हैं, खेती से आती है। 29 का क्या हो जाएगा, खेती से आती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 30 नंबर। पूछा गया है खनन किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से, कि द्वितीयक क्षेत्र से, कि तृतीयक क्षेत्र से, कि सेवा क्षेत्र से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जितने भी प्राकृतिक कार्य होते हैं यानी प्राकृतिक से जुड़े हुए कार्य होते हैं उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो खनन यानी कोयला निकालना, ये किससे संबंधित है, प्राकृतिक कार्य से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। याद रहेगा आपको, जितने भी प्राकृतिक से संबंधित कार्य होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे मछली पालन, मछली प्राकृतिक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में कहा गया है वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है, कि व्यापार कहलाता है, कि पूंजी कहलाता है, कि आय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापार कहलाता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, आपको अच्छा से दिखेगा। विकास का व्यापक अर्थ क्या है, सिर्फ आय, मानव कल्याण, उद्योग, सड़क। 32 का बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 33 का देखिए, किस देश को विकसित राष्ट्र माना जाता है, भारत को, चीन को, अमेरिका को, नेपाल को। बताइए विकसित देश किसको माना जाता है, विकसित देश किसको माना जाता है, अमेरिका को। अमेरिका क्या है, विकसित देश है। हम लोग विकासशील देश है अभी, यानी विकास हम लोग का देश में विकास अभी हो रहा है। तो हम लोगों का जो भारत है तो कैसा देश है, विकासशील देश है। 34 नंबर, कृषि पर आधारित किस अर्थव्यवस्था की पहचान है, कृषि पर आधारित, विकसित, कि विकासशील, गरीबी, आधुनिक। बताइए, अभी इसका उत्तर आपको बताए हैं, यदि ध्यान दिए होंगे तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे भारत में क्या है, सबसे ज़्यादा कृषि होता है। हम लोग का जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी हम लोग विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं। 35 नंबर, भारत किस प्रकार का देश है, विकसित देश है, कि अविकसित है, कि विकासशील है, कि आधुनिक है। तो आप कहेंगे क्या, विकासशील देश है, भारत विकासशील देश है। मजदूरी किसके बदले मिलती है, मजदूरी किसके बदले मिलती है, पूंजी के बदले मिलती है, कि श्रम के बदले मिलती है, कि भूमि के बदले, कि समय के बदले में। बताइए बताइए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे श्रम के बदले मिलती है, मजदूरी श्रम के बदले में मिलती है। किराया किसका प्रतिफल है, किराया किसका प्रतिफल है। ऑप्शन नंबर ए में श्रम, बी में भूमि, पूंजी, सेवा। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि के बदले में किराया मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 नंबर, ब्याज किसका प्रतिफल है, ब्याज जो है किसका प्रतिफल है, श्रम का, पूंजी का, भूमि का, उद्योग का। 38 का बताइए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजी का। यानी हम लोग पूंजी लगाते हैं उसी का ब्याज मिलता है। किसी को हम लोग कर्ज देते हैं यानी हम अपना पूंजी देते हैं तो उसके बदले में हम लोग को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। 39 का, लाभ किसका प्रतिफल है, लाभ। बताइए लाभ किसका प्रतिफल है, उद्यमी का, श्रम का, भूमि का, पूंजी का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही उत्तर। 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे ए, उद्यमी का। यानी लाभ किसको मिलता है, उद्यमी का, यानी जो फैक्ट्री लगाता है।
आर्थिक समस्या का मूल्यकरण क्या है? मूल्यकरण क्या है? संसाधनों की कमी, संसाधनों की अधिकता, मुफ्त संसाधन, खराब मौसम। 40 का सही उत्तर बता दीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 का बेरोजगारी किसकी समस्या है? सामाजिक, आर्थिक, दोनों, राजनीतिक। बताइए इसका। 41 का सही उत्तर बताइए। 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी है दोनों जो दिया है ए और बी, इसका हो जाएगा। 42 में कहा गया है आर्थिक नियोजन की शुरुआत कहाँ हुई? आर्थिक नियोजन की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में हुई, रूस में हुई, चीन में हुई, जापान में हुई। बताइए कहाँ हुई? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से बताइए इसका। 42 का जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस में। 43 में कहा गया भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? बताइए आप। हरित क्रांति किससे संबंधित है? उद्योग से, कृषि से, शिक्षा से, व्यापार से। इसका भी उत्तर आपको पता लग गया होगा, कृषि से। हरित क्रांति किससे है? कृषि से। और कृषि में किससे? तो गेहूं से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्पादन बढ़ाना, मजदूरी बढ़ाना, उद्योग बढ़ाना, सरकार बढ़ाना। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्पादन बढ़ाना हो जाएगा। 45 में कहेगा भारत की अधिकतर जनसंख्या का व्यवसाय क्या है? उद्योग, खेती, व्यापार, सेवा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? खेती। भारत में अधिकतर जनसंख्या क्या करती है? खेती करती है। 46 का किस कारण समाज में असमानता आती है? किस कारण समाज में असमानता आती है? धन का असमान वितरण, समान अवसर, शिक्षा, सड़कें। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 46 का सही जवाब ए हो जाएगा, धन की असमान वितरण। 47 में कहा गया है सामाजिक विकास का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक विकास का मुख्य आधार क्या है? जनसंख्या, शिक्षा, सड़क, बिजली। इनमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन 47 का बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा। 48 में कहा गया है आर्थिक गतिविधि किससे जुड़ी हुई है? आर्थिक गतिविधि किससे जुड़ी हुई है? आय से, दया से, सेवा से, धर्म से। आर्थिक गतिविधि किससे जुड़ी हुई है? तो हमारे आय से जुड़ी हुई है। 49 में कहा गया है किसे विकसित देश कहा जाता है? अधिक आय वाले को, कम आय वाले को, अधिक उद्योग वाले को, अधिक सड़कें। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। भारत की बड़ी समस्या क्या है? भारत की बड़ी समस्या क्या है? रोजगार है, पर्वत है, नदी है, शिक्षा है। बताइए इनमें से कौन होगा? इनमें से कौन होगा? 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। भारत में रोजगार की कमी है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।